कैसे कैसे नारे गढ़ के येन केन प्रकार सत्ता में आना चाहते हैं। हम सत्ता में नहीं, हमको तो देश की जनता सत्ता दे रही है, इसलिए सत्ता के लिए नहीं, हम जनता के लिए जीवन भर लड़ते रहेंगे, ऐसा हमारी विचारधारा है। और मैं चुनाव में तो नहीं आया, गोपाल जी ने, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था और राजस्थान के उधर ही मेरे को जिम्मेदारी रहती थी घूमने की। लेकिन मैं पूछ रहा था गोपी चंद जी से, तो कह रहे थे कि ये जो बाटलगढ़ के लोग हैं ना, इन्होंने विशेषकर मीणों ने, हमारे उधर मीणा और एससी के भाई केवल जो गड़बड़ हो जाते हैं। मैं 45 साल से समझा रहा हूं, अरे भाई गड़बड़ को तो उनका आपका सोच है वो गलत है, यहां भी हमारी कमी है, हम समझाने में विफल रहे हैं। देखो जी, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, जो पहला देश का कानून मंत्री था, उस भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये रिकॉर्ड पर है, मैं आपको कोई भड़का नहीं रहा। और उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जहां जहां वो रहे पढ़े लिखे, लंदन तक जो मकान था उसको पंचतीर्थ बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है, और भारत रत्न देने का काम किया तो हमने किया। हम तो सम्मान करते हैं सरकार, हम वोट नहीं देखते। और हमारे ये जो आप मैं गुमराह करने के लिए नहीं आया, मैं गोपाल जी को वो भाषण दे दूंगा जो पंडित नेहरू संसद में बोले थे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए एसटी एससी का। मीना भाई सुन लेना, पढ़े लिखे अनपढ़ सब सुन लो, ये नेहरू जी बोले संसद में कि आरक्षण एसटी एससी का नहीं होना चाहिए, नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे को ये बता दो भाई, एसटी एससी के विशेषकर मीना भाई हो, कि तुम आंख मीच के जाते हो और पंजे में वोट क्यों ठोकते हो? आपके पास बैठा दिया लोकसभा में मेरे उधर, क्योंकि मैं उधर बीजेपी में वोट दिलाता था, कहते रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, मोदी संविधान को खत्म कर देगा। खत्म हुआ क्या संविधान? अरे संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता, और जब तक आपका उत्थान नहीं होगा, जब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बैठा के वोट लेते हैं, सत्ता में कैसे आए, चाहे देश में हिंसा फैल जाए, चाहे आरक्षण की आग लग जाए,